तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का बात करने वाले हैं, जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका, और यह बायोलॉजी के नियंत्रण एवं समन्वय के चैप्टर में आता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखिए तंत्रिका कोशिका का पहले चित्र बनाते हैं। देखिए अब पहले इसका चित्र बनाते हैं। चित्र पहले समझिएगा अच्छी तरीके से। अगर आप सभी को चित्र बनाने आ गया तो यह जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पक्का यह जो पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकदम कंफर्म है, आता है। बोर्ड एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, पिछले साल भी आया था, यानी कि जब हम लोग दिए थे पेपर। तब देखिए इसका जब हम लोग बनाएंगे चित्र, कैसे बनाएंगे? देखिए एक सर्कल बना लेते हैं, हो गया, ठीक है। अब देखिए चित्र को आप जिस तरह से अच्छी तरीके से बनाना चाहें बना सकते हैं। देखिए हम अच्छी तरीके से बनाना सीखेंगे। यह हो गया, जब यह हो गया चित्र, सर्कल हो गया। अब बगुला देखें, बगुला उसके 5 मतलब उसके जो पैर होते हैं, उसके जो पंजे होते हैं, उस पंजे को हम लोग बनाए। पहले पंजे को बना लें, हमारा पंजा बन गया। फिर उसी तरह एक पंजा बनाइए, बगुले का पंजा, ठीक। एक पंजा और बना लीजिए, फिर बन गया। फिर यहां पर बना लीजिए। अभी हम इन सभी का नामकरण करना सीखेंगे, ठीक है। अब फिर यहां पर भी बना लीजिए। आपका जितना मर्जी करे उतना बना सकते हैं, लेकिन अब एक ही दो करके मत छोड़िएगा, देखिएगा। फिर यहां पर भी एक बना लीजिए, ठीक है। इसको पहले बनाते हैं अच्छी तरीके से। अब देखिए जब यह हमारा हो गया, क्या हो गया? यह हो गया। तब एक समझ लीजिए छड़ी को ले लीजिए, डंडा हम लोग कहते हैं अपने इधर में, एक डंडे को ले लीजिए, ठीक है। अब जब एक डंडे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, नहीं तो हो नहीं पाएगा, इसको छोटा ही कर देते हैं, ठीक है। एक डंडे को ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं? एक डंडे को। अब उस डंडे को मतलब जैसे बकरी का पूंछ होता है ना, उसी तरह उस डंडे पे पूंछ बना दीजिए। क्या कर दीजिए? उस डंडी पर पूंछ बना दीजिए। क्या बना दीजिए? उस डंडी पर पूंछ बन गया। उस डंडी पर पूंछ हमारा बन रहा है। एकदम आसान तरीके से हम सभी आपको एकदम आसानी से बता रहे हैं। अगर वीडियो आप सभी को तनिक भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब ये हमारा पूंछ हो गया। तब देखिए अब इसी पर क्या मान लीजिए, अब इसका मान लीजिए इतना सिर है, सिर पर टोपी होता है, उस टोपी को रख दीजिए, उसके टोपी को रख दीजिए। हमारा हो गया। फिर नीचे भी उसी तरह से बनाते हैं। हमारा नीचे भी उसी तरह से बन गया। अब देखिए आप सभी लोग कोशिका हमसे ही पढ़े होंगे। कोशिका अगर नहीं पढ़े हैं तो बेसिक में जाइएगा, ओल्डेस्ट मतलब जो ऑप्शन होता है ना, कुछ ऑप्शन होता है, जब वीडियो के ऑप्शन पे जाएंगे तब होता है लेटेस्ट होता है, पॉपुलर होता है, ओल्डेस्ट होता है। अगर ओल्डेस्ट पे जाएंगे तब आप उसमें कोशिका का वीडियो पा जाएंगे, देख लीजिएगा। लेकिन हम बता भी देते हैं। देखिए मान लीजिए है क्या है? कोशिका है। अब कोशिका कैसे है? कोशिका में होता है केंद्रक, और इसी कोशिका में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम मतलब इत्यादि पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए तब यह है एक कोशिका, उस कोशिका में केंद्रक है, फिर उस कोशिका में कोशिका द्रव भरा हुआ है, ठीक है। यह उसका कोशिका का द्रव भरा हुआ है। फिर कोशिका में होता है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि होता है कि नहीं होता है। फिर डीएनए में क्या होता है? केंद्रक में होता है डीएनए, आरएनए, बहुत सारे होते हैं कि नहीं होते हैं। तब अब इनका नामकरण करने के साथ साथ इनको अच्छी तरीके से समझते हुए चलते हैं। देखिए अब मान लीजिए
कोशिका, पहले तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या है? तंत्रिका कोशिका का यह कार्य है कि हमारे शरीर में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उस घटनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना। कहाँ पहुंचाना? मस्तिष्क तक पहुंचाना। लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए यह है ब्रेन। क्या है? यह है, मान लीजिए, अब अच्छी तरीके से ब्रेन बनाते बनाते पूरा दिन बीत जाएगा लेकिन ब्रेन बन नहीं पाएगा। देखिए अब यह क्या है? ब्रेन। अब ब्रेन जो है इस पे हमारा रीढ़ की हड्डी है। यह क्या है? यह हमारा यानी कि ये जो पोर्शन है पश्च भाग यानी कि रीढ़ की हड्डी है। फिर देखिए जब इस रीढ़ की हड्डी में 2 नस आया हुआ रहता है। क्या? कुछ नसें आई रहती हैं। यह है हमारा ब्रेन है। क्या है? ब्रेन है। ठीक है। अब देखिए यह जो है यह क्या है? मेरुरज्जु है। क्या है? मेरुरज्जु है। यह मेरुरज्जु है। फिर देखें आप सभी लोग चोटी देखे होंगे, नहीं, एक रस्सी होता है, सूती का रस्सी होता है, उसके ऊपर बालनुमा संरचना होता है कि नहीं होता है? होता है। तो उसी का भी समझ लीजिए बालनुमा संरचना हो गया। क्या हो गया? बालनुमा संरचना हो गया। इसी को कहेंगे हम तंत्रिका कोशिका। क्या कहेंगे? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। हम क्या कर रहे हैं? यही जो है संदेश को ग्रहण करता है। तब एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब जब क्या कर रहा है, जो तंत्रिका कोशिका है वह संदेश को ग्रहण कर रहा है। अब यह प्रश्न उठता है कि वह संदेश को किसके द्वारा ग्रहण करता है? यह संदेश को द्रुमिका द्वारा ग्रहण करता है। किसके द्वारा ग्रहण करता है? द्रुमिका द्वारा ग्रहण करता है। पहले हम इसका नामकरण कर दे रहे हैं, उसके बाद आप सभी को बता दे रहे हैं। फिर जब द्रुमिका द्वारा संदेश को ग्रहण कर देता है तब इसमें यह भेजता है, उस संदेश को इसमें भेजता है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है कोशिकाएं। क्या नाम है? कोशिकाएं। ठीक है। अब देखिए जब कोशिका हो गया, जब यह हम आप सभी को बताएं हैं जो क्या है, यह जो डंडा है इसका नाम है तंत्रिकाक्ष। क्या है? तंत्रिकाक्ष। फिर जब आगे जाएंगे, यह जो पोचनुमा संरचना है इसको कहेंगे तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। क्या कहेंगे? तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। ठीक है। अब देखिए जो तंत्रिका कोशिका है वह संदेश को ग्रहण कर रहा है। किसके द्वारा? द्रुमिका द्वारा। फिर कहाँ गया? कोशिकाएं में गया। फिर कोशिकाएं में गया तब कहाँ गया? तंत्रिकाक्ष में गया। तंत्रिकाक्ष के बाद तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे में। अब उसके बाद बता रहे हैं कि उसके बाद कहाँ गया। देखिए अब क्या कर रहा है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। द्रुमिका जो है वह संदेश को तो ग्रहण कर रहा है, लेकिन किस रूप में ग्रहण कर रहा है? किस रूप में? मार्कर गिर गया, उठा लें। देखिए पहले क्या कर रहा है? किस रूप में ग्रहण कर रहा है? रसायन के रूप में ग्रहण कर रहा है। किस रूप में ग्रहण कर रहा है? रसायन के रूप में ग्रहण कर रहा है। जब उसको रसायन के रूप में ग्रहण कर ले रहा है तब उसको विद्युत आवेग के रूप में बदल दे रहा है। किसके रूप में बदल दे रहा है? विद्युत आवेग के रूप में बदल दे रहा है। तब आप देखिए, अब मान लीजिए हम इसको क्या किए, अब नाम सहित हो गया, इसको छोड़ दीजिए इसको। अब हम इसको कॉपी कर लिए और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिए। समझ लीजिए यहीं पर हमारा बन गया। समझ लीजिए यहीं पर हमारा बन गया। समझ लीजिए यही तंत्रिका कोशिका फिर से बन गया। और इसकी संख्या जान लीजिए हमारे शरीर में इसकी संख्या करोड़ों होती है। क्या होती है? करोड़ों होती है। अब हम उसी इसी तरह वहाँ पर भी क्यों किए? फिर क्या करेंगे? इसके पीछे भी कर देंगे, उसके पीछे पीछे, यानी कि जैसे चींटी देखे हैं, चींटी के पीछे यानी कि चींटी के पीछे एक चींटी के, यानी कि आगे पीछे सभी लोग लगे रहते हैं। उसी तरह से हमारा तंत्रिका कोशिका होता है। तब क्या होता है? जो द्रुमिका होता है वह रसायन को किस रूप में ग्रहण करता है? विद्युत आवेग के रूप में ग्रहण करता है। जब विद्युत आवेग के रूप में ग्रहण कर लेता है तब उस संदेश को कोशिकाएं में भेजता है। कहाँ भेजता है? कोशिकाएं में भेजता है। जब कोशिकाएं में भेजता है तब उस संदेश को कोशिकाएं तंत्रिकाक्ष तक पहुंचा देती है। कहाँ पहुंचा देती है? तंत्रिकाक्ष तक पहुंचा देती है। जब संदेश जो होता है हमारा तंत्रिकाक्ष तक पहुंच जाता है और फिर तो जब वह तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे तक पहुंचते फिर वह रसायन के रूप में बदल जाती है। किस रूप में बदल जाती है? रसायन के रूप में बदल जाती है। जब रसायन के रूप में बदल जाती है तो हम आप सभी भूले ना
कि हम इसको एक बार और कॉपी करके पेस्ट किए हैं या क्या है, तो वहाँ पर भी तो ध्रुमिका होगा। तब क्या करेगा, उस संदेश को ध्रुमिका ग्रहण करेगा, फिर इसी प्रक्रिया द्वारा वह जो संदेश है आगे बढ़ता रहेगा। जब आगे बढ़ेगा फिर वह मेरुरज्जु तक जाएगा संदेश, मेरुरज्जु के बाद हमारे ब्रेन में चला जाएगा। अब देखिए, अब एकदम ध्यान से सुनिए, लेकिन सभी संदेश जो होते हैं वह हमारे ब्रेन द्वारा, वह हमारे पूरे शरीर को हमारा ब्रेन ही नहीं कंट्रोल करता है और मेरुरज्जु करता है। अब कैसे इसका एक और नाम है प्रतिवर्ती क्रिया। किसका नाम है, जिस क्रिया का हम बात करने जा रहे हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या चीज़, यानी कि जो प्रतिवर्ती क्रिया है उस क्रिया को मेरुरज्जु क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब कैसे, अब देखिए, मान लीजिए हम सड़क पर जा रहे हैं, अचानक से हमारे आगे कोई भी वाहन आ गया तो हम क्या करेंगे, अचानक से हट जाएंगे। अब क्या हुआ, जब हमारे अचानक से आए तब क्या होगा, तो तंत्रिका कोशिका को पता चलेगा। तंत्रिका कोशिका को जब पता चला तो इनकी संख्या करोड़ होती है, धीरे धीरे करके मेरुरज्जु तक पहुंचेंगी। तब मेरुरज्जु अब थोड़ी ना, अब ब्रेन तक भी पहुंचाएगा। लेकिन तो ब्रेन क्या कहता है, ब्रेन कहता है कि जो अचानक से काम होने वाली है तुम कंट्रोल करो, तो इस काम को मेरुरज्जु कंट्रोल कर लेता है। जैसे जो सुई है, सुई पर हाथ लगा, चुभा तो अचानक से हट जाता है, वह जो संकेत होता है वह ब्रेन तक नहीं पहुँचने पाता है, वह क्या कर लेता है, मेरुरज्जु ही कर पाता है। ठीक, अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।